तो आज से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई। संसद की पुरानी इमारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से सत्र के पहले दिन विपक्ष ने हंगामा भी किया और सरकार पर तीखे प्रहार भी किए। पुरानी संसद आज के बाद इतिहास बन जाएगी, क्योंकि अब कल से विशेष सत्र का बचा हुआ हिस्सा संसद की नई बिल्डिंग में शुरू होगा। नए सांसदों के लिए एक विशेष तोहफा लाया गया है। इस तोहफे में संविधान की एक प्रति है। यही संविधान लेकर कल सुबह सभी सांसद नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। अब से कुछ देर पहले ही ये बैग संसद परिसर में लाया गया। विशेष सत्र के 4 दिन बचे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या अगले 96 घंटों में नई संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। सरकारें आएगी जाएगी। ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है। आज ये सदन की अंतिम दिवस है। 18 सितंबर की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। देश में 8वीं बार संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र की शुरुआत आम सत्र की तरह हंगामेदार रही। विपक्ष के नेताओं ने हंगामे की परंपरा को बनाए रखा। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। कंट्रोल मेरे पास है, प्लीज सिट डाउन। विपक्ष के हंगामे को लोकसभा अध्यक्ष ने शांत कराया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से विशेष सत्र की शुरुआत हुई। देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि ये विशेष सत्र पुरानी संसद में होने वाला आखिरी सत्र है। आगे से संसद का हर सत्र संसद की नई इमारत में ही होगा। पुरानी संसद से विदाई भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 50 मिनट तक भारत के 75 वर्षों के संसदीय इतिहास को याद किया। प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था। करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। मोदी ने पुरानी संसद में आखिरी संबोधन दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने संसदीय इतिहास पर अपने संबोधन में ज्यादातर वक्त कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके बाद मोदी सरकार पर प्रहार किया। चलते ही साथ भर लिए। संसद के अंदर अधीर रंजन ने मोदी सरकार को तानाशाह तक कह दिया। एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ हम कर सकते हैं। सर, देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन टू एस्टैब्लिश ए वन पार्टी डिक्टेटरशिप। ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। राज्यसभा में भी संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच जुबानी जंग हुई। उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड संजी। तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम बदलने की अटकलों को लेकर एक कविता के जरिए सरकार पर तंज कसा। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का सिलसिला चला, लेकिन विपक्ष के मन में एक सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर विशेष सत्र के बाकी 4 दिनों में क्या कुछ होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अभी भी अपनी बात पर कायम है कि सरकार देश में जल्द लोकसभा चुनाव करवा सकती है। पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो पूरे देश में जल्द चुनाव कराना चाहते हैं, तो जल्दी कराए ना। हम लोग तो वेट कर रहे हैं, जितना जल्दी करा दे उतना अच्छा है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष की आशंकाओं के बीच सरकार और बीजेपी के अंदर खाने में भी हलचल तेज है। दोपहर में कई राउंड बैठकों का दौर चला।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर और वी मुरलीधरन के बीच बैठक हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक की है। इन बैठकों के बाद अब से कुछ देर में पीएम मोदी कैबिनेट की अहम बैठक लेंगे। विशेष सत्र के बीच ये बैठक कौतूहल की वजह बनी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र भले ही छोटा हो लेकिन ये ऐतिहासिक होगा और अब इसे ऐतिहासिक बनाने की कवायद में माना जा रहा है कि कैबिनेट की 6:30 बजे बैठक हो रही है। अब इस बैठक में क्या एजेंडा होगा किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार न कैबिनेट मंत्रियों को इस बैठक के बारे में जानकारी थी और न ही एजेंडा सर्कुलेट हुआ था। लेकिन सरकार अपनी तरह से तैयारी कर रही थी। संसद का पुराना भवन 18 सितंबर के बाद इतिहास बन जाएगा और विशेष सत्र की आगे की कार्यवाही संसद की नई बिल्डिंग में शुरू होगी। संसद की इस नई बिल्डिंग में अगले 4 दिनों में कुछ नया और बड़ा होने वाला है या फिर सब कुछ सामान्य रहेगा, इस पर देश की निगाहें हैं। दिल्ली से रविंद्र कुमार और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संसद की पुरानी इमारत में कई इतिहास रचे गए, देश की दिशा और दशा को बदलने वाले कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए, लेकिन संसद की नई इमारत भी कई परिवर्तनों की गवाह बनेगी। निकट भविष्य में सरकार का एजेंडा देखते हुए किस तरह की बातें कही जा रही हैं वो आपको हम बता दें। भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून का रूप देकर इतिहास रचा जा सकता है। बीजेपी के मैनिफेस्टो के इस मुद्दे की चर्चा पूरे देश में जोर शोर से चल रही है। दूसरा, एक देश एक चुनाव का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। इस मुद्दे के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बन चुकी है, चर्चा जारी है। ऐसे में एक देश एक चुनाव पर फैसला भी संसद की नई इमारत में लिया जा सकता है। महिला आरक्षण बिल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। महिला आरक्षण बिल को पास करवाने की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन अब तक ये संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल पास नहीं हो सका है। नई संसद में इस पर भी मुहर लग सकती है। और साथ ही देश का नाम इंडिया से भारत करने का मुद्दा भी आजकल गर्म है। नई संसद देश का नाम बदलने के लिए संविधान में संशोधन की साक्षी भी बन सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को जल्द केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा देने की बात कह चुके हैं। ऐसे में नई संसद में आने वाले दिनों में यह फैसला भी हो सकता है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए प्राइवेट बिल पुरानी संसद में पेश किए जा चुके हैं। अगर सहमति बनी या आने वाली सरकारों ने मन बनाया तो नए संसद भवन में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर भी इतिहास रचा जा सकता है।